कहा जाता है महाभारत का एक योद्धा आज भी इस धरती पर जीवित है, जिसके माथे से अब भी रक्त की बूंदें गिरती हैं। वो है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा का जन्म हस्तिनापुर के राजगुरु द्रोणाचार्य के घर हुआ। उसके माथे पर जन्म से एक दिव्य मणि थी। ये मणि उसे बल, तेज और अमृतत्व प्रदान करती थी। लेकिन उसके बचपन में गरीबी थी। अश्वत्थामा ने बहुत कष्ट देखे। उसी समय उसने यह निश्चय किया कि वह ऐसा योद्धा बनेगा जिसे कोई परास्त न कर सके। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी मित्रता हुई राजकुमार दुर्योधन से। दुर्योधन ने उसे सम्मान, धन और एक सैनिक की जगह दी। पर यही मित्रता आगे चलकर उसके जीवन का मोड़ बन गई। द्रोणाचार्य ने कुरु राजकुमारों, पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध कला सिखाई। वहीं अश्वत्थामा ने भी अर्जुन जैसा योद्धा बनने का सपना देखा। समय बीता और धर्म व अधर्म का संघर्ष शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। अश्वत्थामा ने अपने पिता की तरह कौरवों का साथ चुना। वह शिव का अंश था, इसीलिए उसमें अपार शक्ति थी। उसकी गर्जना से रणभूमि कांप उठती थी। परंतु फिर आया वह दिन जब उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। युद्ध के बीच जब द्रोणाचार्य अजेय हो गए, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को एक योजना दी। उन्होंने कहा, द्रोण को युद्ध से हटाने के लिए कहना होगा कि अश्वत्थामा मारा गया है। अर्जुन झिंझका, पर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हत, परंतु नर व कुंजरोवा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, पर वह मनुष्य था या हाथी, ये नहीं बताया। द्रोणाचार्य ने यह सुना और शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु की खबर ने अश्वत्थामा को भीतर तक तोड़ दिया। उसका हृदय क्रोध से भर उठा। 18वें दिन की रात अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने की ठानी। वह कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडवों के शिविर पर पहुंचा। रात के अंधेरे में उसने सबको सोते हुए मारा। उसे लगा वह पांचों पांडवों का अंत कर चुका है। पर सुबह जब सत्य सामने आया तो पता चला उसने उनके 5 पुत्रों की हत्या की थी। पूरा रणक्षेत्र सन्न रह गया। अब वह वीर नहीं, एक अपराधी कहलाया। श्री कृष्ण उसके सामने आए। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तूने अधर्म किया है। तेरी मणि मैं निकाल लेता हूं। अब तू अमर रहेगा, पर तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तेरे माथे से रक्त सदा बहता रहेगा और तू इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कृष्ण ने उसकी मणि निकाल ली। अश्वत्थामा चीखा और फिर मौन हो गया। वह अकेला, घायल और श्रापित रात में अदृश्य हो गया। कहते हैं आज भी वह जीवित है। कोई कहता है उसने जंगलों में उसे देखा, तो कोई मंदिरों के पास। कुछ लोगों का मानना है वह हर उस स्थान पर आता है जहां कोई महान यज्ञ या पूजा होती है। वह दूर से देखता है और फिर चला जाता है। वह शांति की तलाश में है, पर मुक्ति उसे अब तक नहीं मिली। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जिसने अमृत तो पाया, पर अपने कर्मों से शांति खो दी।